हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पॉलिटी एनसीईआरटी की सीरीज में आपको मजा भी आ रहा होगा और आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिल रही होंगी। अभी तक हम लोग बात कर चुके थे सरकारों के बारे में, हम बात कर चुके थे लोकतंत्र सरकार के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार किस तरीके से काम करती है, लोकतंत्र के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन के अलावा और कैसे कैसे हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सरकार के सबसे निचला स्तर अगर मैं कहूं, हमें पता है कि हमारे देश में तीन तरह से गवर्नमेंट काम करती है। सबसे नीचे जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, उसके बाद आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, और सबसे ऊपर टॉप पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। जो सबसे नीचे जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट है, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज पंचायती राज। दैट इज नोन एज पंचायती राज। तो आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज पंचायती राज, हाउ द पंचायती राज फंक्शंस एंड व्हाट आर द हमें पंचायती राज की जरूरत क्यों पड़ी। आज हम ये सब चीजें बात करेंगे। तो पंचायती राज द फाउंडेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो व्हाट इज सेल्फ गवर्नमेंट? इट इज द गवर्नमेंट विच इज मेड बाय सेल्फ, और इट इज द गवर्नमेंट विच हैज इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। तो ये सब चीजें हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये सिविक्स की जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसका चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है, जिसका नाम है पंचायती राज। तो इंट्रोडक्शन टू पंचायती राज। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज पंचायती राज। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड इफ any question asked in the GS paper 2 related to Panchayati Raj and you have to introduce or you have to give the introduction in your answer, you can use this definition directly. This is from the NCERT class 6 only. Panchayati Raj is a system of local self government in the rural India. It is the oldest system. This is keyword, important keyword. This is the oldest system of local government in Indian subcontinent. So this is one of the oldest form of government which you will found in the Indian subcontinent. Indian subcontinent doesn't mean only India, but Indian subcontinent means the India, the Pakistan, the Sri Lanka, the Bangladesh, and the Myanmar, including Nepal and Bhutan. Yes. So this is the definition of the Panchayati Raj, where you will find this in the rural India. Now, what are the objectives of the Panchayati Raj? To decentralize the power and enable people's participation in the decision making. So अगर पंचायती राज सिस्टम नहीं होता तो सारी पावर कंसंट्रेट कहाँ होती, आइदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और विद द स्टेट गवर्नमेंट। टू डिसेंट्रलाइज द पावर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है विकेंद्रीयकरण। To decentralize the power and increase the participation in the decision making of the people. देखो लिखा हुआ है enable people's participation in the decision making at the grassroots level. तो अगेन फिर से चलो कहाँ पे डेमोक्रेसी की बात पे, डेमोक्रेसी में भी क्या था, पार्टिसिपेशन करना था। तो ये this Panchayati Raj also signifies that how healthy democracy do we have. Historical context rooted in ancient Indian village councils, that is Panchayat, formally institutionalized after independence. तो हमारे आप देखोगे अगर वैदिक काल के आसपास भी आपको यहाँ पे पंचायत जैसा एक सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन बाद में 1947 के बाद में हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉपर अच्छी तरीके से इसको इंस्टीट्यूटलाइज्ड कर दिया है। Now, what are the core principles of this Panchayati Raj? Power to the people. So this is the core principle of this system, that we are giving power to the people so that they can make or they can participate in the decision making. और अभी आपने वो सीरीज तो देखी होगी, टीवी सीरीज टीवीएफ की जो पंचायत है, उसमें आपको समझ में भी आ रहा होगा कैसे हाउ पीपल आर हैविंग पावर टू हैव अ decision to make a decision, ensuring that local issues are addressed by the local representative only. उसमें आपने देखा होगा ना कि भाई कैसे छोटे छोटे गांव के इश्यूज वहां पे ग्रास रूट लेवल के जो इश्यूज हैं कैसे पंचायत में सॉल्व होते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज। नाउ why पंचायती राज, द नीड फॉर द
डिसेंट्रलाइजेशन, भाई जरूरत क्या पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की? क्या दिक्कत थी अगर सारी पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती और विद द स्टेट गवर्नमेंट? तो क्यों हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स बनाए? व्हाट आर द वाई पंचायती राज सिस्टम? तो इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज एड्रेसिंग लोकल इश्यूज। देखो दिल्ली में बैठ के समझो जोधपुर का कोई विलेज है, उसमें प्रॉब्लम है क्या? उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जब बारिश होती है तो नालियाँ बड़ी छोटी हैं, उन नालियों में पानी नहीं आ पाता, और नालियों में पानी नहीं आता पाता तो क्या हो जाता है? वो रोड पे चला जाता है। तो क्या ये प्रॉब्लम दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस होनी चाहिए? तो आप कहोगे नहीं यार ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सॉल्व होना जरूरी है। तो लोकल जो इश्यूज हैं उनको कौन सॉल्व करेगा? उनको सॉल्व करेगा ये पंचायती राज सिस्टम। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब है जो भी गांव के लोग हैं, जो भी रूरल इंडिया के लोग हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? डिसीजन मेकिंग में। अब सब लोग दिल्ली के पार्लियामेंट में जाके बैठ के तो डिसीजन नहीं ले सकते, तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजन टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है या ये मुझे करवाना है। तो ओनरशिप वाली जो फीलिंग है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगी? पंचायती राज में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। याद करो ये फीचर है किसका? ये फीचर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इट मेक्स लोकल लीडर्स डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी दे सर्व। तो उस गांव के जो लोग हैं, उन गांव के लोगों के साथ ही इनके लीडर्स को रहना है, ठीक है? उसी गांव के लोग तो क्या बनेंगे? लीडर्स बनेंगे। तो जब आपके साथ उनको रहना है तो क्या होगा? उनको डिसीजन अच्छा लेना पड़ेगा, वो आपके लिए अकाउंटेबल हैं, जवाबदेही हैं। एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, it also improves the efficiency and the effectiveness of the public service delivery by bringing administration closer to the people। अब आपको प्रॉब्लम पता है, आपको ग्रास रूट प्रॉब्लम अगर पता है तो आप उसको क्या कर पाओगे? अच्छे से रिजॉल्व कर पाओगे। तो जितना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास होगा, जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी, उतना ज्यादा एफिशिएंट क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक डिपेंडिंग, स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री बाय एक्सटेंडिंग द डेमोक्रेसी टू द विलेज लेवल। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी है तो सही लेकिन आम लोगों से काफी दूर है। और जैसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गए, क्या हो गया? पंचायती राज के आने से लोगों के पास तक हम लोगों ने लोकतंत्र पहुंचा दिया। तो दीज आर द व्हाई वी नीड द पंचायती राज सिस्टम। फर्स्ट इज ग्राम सभा। सबसे छोटा या सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो काम करता है वो क्या है? ग्राम सभा। और इट इज ऑल्सो नोन एज द विलेज असेंबली। लेकिन आपको कभी भी मेंस में अगर लिखना है तो यूज दिस वर्ड ओनली, दैट इज ग्राम सभा। डेफिनेशन, द ग्राम सभा इज द जनरल बॉडी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ जनरल बॉडी ऑफ ऑल अडल्ट्स मेंबर्स ऑफ अ विलेज। तो विलेज में कोई भी अगर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो किसका पार्ट बन जाएगा? अपने आप ग्राम सभा का पार्ट बन जाएगा। और ग्रुप ऑफ विलेज कवर्ड बाय ग्राम पंचायत, तो वो सब लोग किसके मेंबर्स बन जाते हैं? अपने आप ग्राम पंचायत के मेंबर्स बन जाते हैं। मेंबरशिप, every person who is 18 years or older and whose name is included in the electoral rolls for the village। तो आपका नाम किसमें होना चाहिए? वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है? 18 प्लस, और किसमें नाम होना चाहिए आपका? इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम होना चाहिए, या मैं कहूँ आम बोलचाल की भाषा में तो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो आप किसके मेंबर बन जाओगे? ग्राम सभा के मेंबर बन जाओगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, इट इज मैंडेटेड टू मीट एटलीस्ट 2 to 4 times इन अ ईयर। 2 से 4 बार तो आपको मिलना ही है। आपको डिस्कस करना है कि गांव में सब चीजें सही हैं या नहीं है। ऑफन ऑन स्पेसिफिक डेट्स लाइक रिपब्लिक डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एटसेट्रा। अगर आपने स्वदेश मूवी देखिए तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे ग्राम सभा लगती है ना, और ग्राम सभा में आपने देखा होगा कि मोहन जाता है और वहां पे बताता है कि भाई मैं नासा में क्या काम करता हूँ, नासा में क्यों सब, यूएसए में सब चीजें अच्छी क्यों है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो दृश्य वहां पे दिखाने की कोशिश की गई है वो किस चीज का है? वो ग्राम सभा का है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राम सभा? इट इज द ओनली बॉडी ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग कह रहे हैं, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं। लेकिन ग्राम सभा ये कैसी बॉडी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली बॉडी है। यहाँ पे सभी लोग जो भी 18 साल से ऊपर है सब लोग किसके मेंबर हैं? ग्राम सभा के मेंबर हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। अब नाउ व्हाट आर द फंक्शंस?
तो सबसे पहले देखो ओवरसाइट फंक्शन कौन कौन से हैं। रिव्यू द एनुअल बजट, सबसे पहले एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत को कितना बजट मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ग्राम सभा। तो इसका रिव्यू जो करेगा कि भाई सड़क जो बनी है, सड़क पे 20 करोड़ रुपए आप बता रहे हो खर्च हुए, तो हुए हैं या नहीं हुए, इसका रिव्यू करने का काम किसका है, ग्राम सभा का है। एग्जामिन द एनुअल अकाउंट फॉर ऑफ द ग्राम पंचायत। तो आप देख रहे हो कि पूरी जनता जो है, जनता जनार्दन जो है वो डिसाइड कर रही है कि ग्राम पंचायत को जो बजट मिल रहा है वो बजट सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपन ने बात करी थी क्या, अकाउंटेबिलिटी की। अप्रूव द प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट स्कीम्स टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत। कौन कौन सी स्कीम है, ऐसी स्कीम तो नहीं है जो गांव के फायदे के लिए ना हो, जो हमारे गांव के लिए जरूरी ना हो, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ग्राम सभा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए इट इंश्योर्स दैट द ग्राम पंचायत यूजेस फंड्स प्रॉपर्ली एंड डज नॉट मिसयूज देम। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस चीज का, किसका, ग्राम सभा का। ग्राम सभा के पास इतनी पावर होती है कि वो चेक कर लेती है कि जो पैसा बजट एलोकेट हुआ है वो बजट सही तरीके से यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। इट कीप्स अ चेक ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्ड्स देम अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, कि भाई आप सही तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या अकाउंटेबिलिटी भी कौन डिसाइड कर देगी, ग्राम सभा। इट प्रिवेंट्स द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो ये सारी पावर किसके पास है, ग्राम सभा के पास है। इसके अलावा कौन कौन सी पावर है देखो, इट ऑल्सो हैज पावर टू मेक डिसीजन एंड द सोशल जस्टिस। तो जब भी आप सोशल जस्टिस का कोई आंसर लिख रहे हो तो वहां पे आप बताओगे कि ग्राम सभा से ही, इंडिया में अगर आप देखोगे सोशल जस्टिस कहां से शुरू होता है, हमारे यहाँ पे ग्राम सभा से ही सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की शुरुआत हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, कुछ भी जो बेनिफिशियरीज हैं भाई, जैसे बीपीएल आपको निकालने हैं, कहां से, गांव में से कितने लोग बीपीएल के हैं, तो ये सारा जो काम है ये भी कौन करती है, ये भी काम है ग्राम सभा का। सोशल ऑडिट करना, कि जैसे डिस्कशन करना, स्क्रूटनी करना परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो सोशल ऑडिट, भाई सामाजिक तौर पे ये चीज देखना कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सोशल ऑडिट कहते हैं। और ये सोशल ऑडिट भी कौन करता है, ग्राम सभा करती है। इसके अलावा प्रमोटिंग यूनिटी, फॉस्टर्स यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द विलेजर्स बाय एड्रेसिंग कॉमन इश्यूज एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है गांव में तो कौन सुलझा लेता है, ग्राम सभा। अगर सभी लोगों को साथ में लेके आके कोई काम करना है तो वो भी कौन करवा लेता है, ग्राम सभा। अप्रूविंग न्यू प्रोजेक्ट, तो अभी हमने देखा कि भाई गांव के लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है, कौन कौन से प्रोजेक्ट या स्कीम्स होनी चाहिए, इसका भी निर्णय कौन करती है, ग्राम सभा ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा। फर्स्ट इज इट इज अ पिलर ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, और यहाँ पे आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, पूरे गांव के लोग एक साथ आ रहे हैं, एंड इट कीप्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द ग्राम पंचायत। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्राम सभा से आगे ग्राम पंचायत पे। तो ग्राम सभा से एक स्टेप ऊपर क्या मिलेगा आपको, ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द विलेजेस। क्या काम करती है, द ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम एट द विलेज लेवल एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है भाई, प्रोग्राम बनाने का काम नहीं है इसका, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है, ग्राम पंचायत का है। कंपोजिशन, इसमें आपको वार्ड मेंबर्स मिलेंगे जिनको हम पंच कहते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द विलेजर्स फ्रॉम द डिफरेंट वार्ड्स। तो ये मानो एक विलेज है और विलेज में आपने क्या किया है, विलेज में आपने इस विलेज को स्मॉल वार्ड्स में क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया है। और इस एक वार्ड में से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पंच या एक वार्ड मेंबर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इन सब का इलेक्शन जब हो गया तो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा और द पंच फ्रॉम द अमंग देमसेल्फ। तो यहाँ से एक वार्ड मेंबर मिल गया, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब ये सब लोग मिलके किसको इलेक्ट किस अपने आप में से किसी एक को क्या बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सरपंच। ठीक है, और इसका टर्म कितना होता है, इनका टर्म होता है 5 इयर्स का। ठीक है, तो गांव के लोग डायरेक्टली किसको चुनते हैं, वो पंचों को चुनते हैं, वो वार्ड मेंबर्स को चुनते हैं।
इसके अलावा सचिव जी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एट द ग्राम पंचायत एंड कीपिंग रिकॉर्ड। तो आपने पंचायत सीरीज में जो सचिव जी देखे ना, सचिव जी जैसा जो काम होता है वही काम यहाँ पे किसका होता है, इन सेक्रेटरी साहब का काम होता है कि मीटिंग कब बुलानी है, किन किन को बुलाना है मीटिंग में, सारे रिकॉर्ड मेंटेन का काम कौन है, सेक्रेटरी। और इनकी तनख्वाह कौन देता है, ये परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। याद करो पंचायत सीरीज में जब भी बात होती है रोड की तो सब कहाँ पे जाते हैं, पंचायत में जाते हैं। स्ट्रीट लाइटनिंग, याद करो सोलर लाइट्स वाली एपिसोड आपको याद आ जाएगा। स्ट्रीट लाइटिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो भी काम है। प्रमोटिंग प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड द प्राइमरी एजुकेशन। तो याद रखना यहाँ पे सीनियर या सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। तो जो पब्लिक हेल्थ क्लिनिक होते हैं, पीएचसी जो होते हैं, उनको भी प्रमोट कौन करता है, ग्राम पंचायत उनको प्रमोट करवाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम और एनिमल वेलफेयर का काम, जैसे सभी जानवरों को टीका टाइम पे लग रहा है नहीं लग रहा, कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है, वो सब भी काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करवाती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें कि भाई गांव में जीएसएस जो है, ग्रिड सब स्टेशन जो है वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो हमारे गांव से कितना दूर है, प्रॉपर बिजली पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये सब काम भी कौन करवाता है, ग्राम पंचायत। पॉवर्टी एलिवेशन, उसमें आपने बहुत सारी स्कीम्स देखी होंगी और उन स्कीम्स का बेनिफिशियरी कौन कौन होगा ये भी कौन डिसाइड करेगा, ग्राम पंचायत। लोकल मार्केट्स को एस्टेब्लिश करना और उनको मेंटेन करना, ये काम भी किसका है, ग्राम पंचायत का। रिकॉर्ड कीपिंग, तो लैंड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी लैंड रिकॉर्ड्स को भी कौन बना के रखता है, ग्राम पंचायत। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कभी कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो कौन रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, उसको ग्राम पंचायत रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। अब ये सब काम करने के लिए भाई आपको बिजली लेके आनी है या रोड बनवानी है या इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है या सैनिटेशन करवानी, तो क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए। तो इनका फंड्स कहाँ से आता है, इनका फंड कहाँ से आता है, तो सबसे पहले तो टैक्सेस से आता है। टैक्स वसूल करते हैं कहाँ से, घरों से, दुकानों से, शॉप से एंड अदर प्रॉपर्टीज विद इन द विलेज। तो जो गाँव के जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ से क्या वसूल किया जाता है, टैक्स। उसके अलावा मार्केट अगर स्टेब्लिश किया तो मार्केट से फीस ली जाएगी, मार्केट फीस। गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स में फंड एलोकेट करती है किसको, ग्राम पंचायत को। ग्रांट जो मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट इनको देती है। ग्रांट क्या होता है, पैसा डायरेक्टली देती है किसको, ग्राम पंचायत को। डोनेशन, गांव के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। गांव के अलावा भी आजकल आपने देखा होगा ना, अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट में एलोकेट करवाती हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा देते हैं वो डोनेशन में पहुंच जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ विलेज प्रॉपर्टी और द कॉमन लैंड्स, जो ग्राम पंचायत की जमीन है उसको लैंड करके भी क्या करा जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना। इसके लेवल्स में आपको देखना होगा कि हमने टायर 3 पे इसको बनाया है, कहाँ पे, टायर 3 पे। टायर 1 पे सेंट्रल, टायर 2 पे स्टेट और टायर 3 पे आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1992 में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट विलेज लेवल पे, सेकंड ब्लॉक लेवल पे और थर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। 3 टायर सिस्टम है। अब ये तो थर्ड टायर पे तो खुद है ही, और इसका खुद का भी कितना सिस्टम है, 3 टायर का। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे अभी हमने देखा क्या देखने को मिलेगी आपको, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। फिर आपको ब्लॉक पे देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। और लास्ट आपको देखने को मिलेगी जिला परिषद, जिला परिषद। तो ये 3 टायर सिस्टम आपको पता होना चाहिए किसका, पंचायती राज का। सबसे पहले ग्राम सभा ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगी, फिर पंचायत समिति आपको देखने को मिलती है और सबसे ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत कह लो उसको या जिला परिषद भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अपेक्स बॉडी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। अब हम पंचायत की बात करते हैं जो ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगी या जिसे इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। तो ये वाली जो थी सबसे नीचे ग्राम सभा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति जो थी उसकी हम बात कर लेते हैं।
इसका काम क्या है, कनेक्टिंग विलेजेस टू द डिस्ट्रिक्ट। विलेज और डिस्ट्रिक्ट को बीच में आपको कौन देखने को बोलती है, पंचायत समिति। तो ये इसका काम है, कनेक्शन देती है। इसमें कंपोजिशन क्या क्या मिलेंगे, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक। जो ब्लॉक जो बने होते हैं उसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं, वो इलेक्ट करके कौन को भेजती हैं, इसके मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजती हैं। और इट मे इंक्लूड एमएलए, एमपी एंड अदर ऑफिशियल्स फ्रॉम द ब्लॉक एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं इसके एमपी और एमएलए, लेकिन डायरेक्टली नहीं होंगे। कैसे होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। क्या क्या काम है इनका, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल पंचायत विद इन द ब्लॉक। जितनी भी ब्लॉक, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो सब सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन देखेगा, पंचायत समिति देखेगी। इम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट स्कीम्स एट द ब्लॉक लेवल। जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम्स है ब्लॉक लेवल्स पे वो अप्लाई करवाती है। एक्ट एज लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। तभी इसको इंटरमीडिएट लेवल पे रखा गया है कि ये कनेक्ट करती है किसको, गांवों को किसके साथ, जिला के साथ, किसके साथ, जिले के साथ कनेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसको सुपरविजन का काम भी किसके पास होता है, पंचायत के पास होता है। इट एलोकेट्स फंड्स टू द ग्राम पंचायत फ्रॉम द ग्रांट रिसीव। तो जो भी ग्रांट इनको मिलती है ये आगे भेजते हैं, और कौन भेजता है, ये पंचायत भेजती है। इसके ऊपर अगर अपन चले सबसे टॉप पे, जो 3 टायर था उसमें सबसे टॉप पे क्या मिलेगा आपको, जिला परिषद। इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द रूरल लोकल गवर्नेंस की अगर अपन बात करें। कंपोजिशन, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट में से कुछ लोग इलेक्ट होके कहाँ पहुंचते हैं, जिला परिषद में पहुंचते हैं। इसका चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक पंचायत विद इन द डिस्ट्रिक्ट आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और इसमें भी आपको एमएलए, एमपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में आल्सो बी द मेंबर्स। तो ये बात ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इसका मेंबर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, इससे सवाल आपसे प्री में बहुत छोटे छोटे पॉलिटिक्स में माइन्यूट डिटेल्स में सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, इट प्रिपेयर्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। सारा काम, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑल ब्लॉक पंचायत विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इट एक्ट एज द एडवाइजरी बॉडी। इट मॉनिटर्स, जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनको मॉनिटर करने का काम। एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स। तो ये सारे काम किसके हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के हैं। अब रिलेशनशिप की देखते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ग्राम सभा सबसे नीचे है, तो ग्राम सभा एज ओवरसाइट। द ग्राम सभा इज द लेजिस्लेटिव बॉडी एक्टिंग एज द वॉचडॉग ओवर द ग्राम पंचायत, एंड इट ऑल्सो अप्रूव्स द प्लान एंड द बजट एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। किसकी अकाउंटेबिलिटी, पंचायत की, ग्राम पंचायत की अकाउंटेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, ये ग्राम सभा डिसाइड करती है। क्यों, क्योंकि ग्राम सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, तो वो सब लोग ये देखते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन, ग्राम पंचायत वाले। ग्राम पंचायत एज एग्जीक्यूटिव, तो डिसीजन लेगा कौन, डिसीजन तो लेगी ग्राम सभा, और उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन, किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है। क्यों, क्योंकि जो पैसा है वो किसको मिलता है, ग्राम पंचायत को मिलता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, द ग्राम पंचायत डिराइव्स द लेजिटिमेसी एंड पावर फ्रॉम द ग्राम सभा। द ग्राम सभा रिलाइज ऑन द ग्राम पंचायत फॉर द एग्जीक्यूशन। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट भी हैं। अगर दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए डिपेंडेंसी बनाई है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। भाई ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, किसके लिए, ग्राम सभा के लिए। नेक्स्ट, चैलेंजेस फेस्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या क्या चैलेंजेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो फंड की कमी है। हालांकि अब तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, लेकिन वो जो पैसा एलोकेट करते हैं वो काफी कम पैसा होता है, किसके लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। स्टाफ की कमी है। आपने देखा होगा जो अभी हम बात कर रहे थे कि हर एक पंचायत समिति पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सचिव जी देखने को मिलते हैं, उनकी वैकेंसी नहीं आती, सरकार वैकेंसी रिलीज नहीं करती है, तो स्टाफ की बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अभी हमने देखा एमपी एमएलए कैन बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। इलिटरेसी एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ग्राम सभा में जो लोग हैं वो बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं पता है कि यार बजट जो आया उस बजट का एलोकेशन कैसे हो गया है, वो सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो वहाँ पे
इलिटरेसी एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिलती है। जेंडर एंड कास्ट बायस, आपने अगर पंचायत के इलेक्शन कभी देखे हैं और पंचायत सीरीज में अगर आपने पंचायत इलेक्शन देखे तो वहाँ पे अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, अगर उसी कास्ट का कोई मेंबर इलेक्शन में खड़ा हो गया तो सब लोग बिना सोचे समझे उसी को क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर कनेक्टिविटी, लिमिटेड एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा पंचायत सीरीज में कि पूरी पंचायत में एक कंप्यूटर है ना। अब इसका मतलब क्या कि टेक्नोलॉजी की भारी कमी आपको देखने को मिल रही है। इर्रेगुलर मीटिंग, जब मन में आया तब मीटिंग हुई, नहीं हुआ तो हो सकता है कि पूरे साल में 2 बार मीटिंग हुई। ये आप सोचिए कि पार्लियामेंट भी हमारी जो है वो 3 बार मिनिमम बैठती है, 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो इन लोगों को भी क्या होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग होनी इनकी चाहिए। अब अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है, अब इनको कैसे सुधारा जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ये ज़्यादा टैक्स ले सके लोगों से, तो फाइनेंशियली इनको क्या बना दो, इंडिपेंडेंट बना दो, ताकि खुद से काम कर सके, ताकि इंटरफेरेंस कम हो जाए बाकी और लोगों का। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इनको ट्रेनिंग दो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि क्या हो जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। और डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे प्रमोट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनहेंस पार्टिसिपेशन, इनहेंस पार्टिसिपेशन मतलब ग्राम सभा में गांव के सभी लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें। होता क्या है कि गांव के लोग रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं, तो लोग ही नहीं है कहाँ पे, ग्राम सभा में, जो क्या कर सके, वो अकाउंटेबिलिटी ठहरा सके किसकी, ग्राम पंचायत की। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो सोशल ऑडिट्स है वो मैंडेटरी होनी चाहिए कि ग्राम सभा क्या करे, मैंडेटरी सोशल ऑडिट करे किसकी, ग्राम पंचायत की। रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फाइनेंशियल क्या कर दोगे, इनको इंडिपेंडेंट बना दोगे, तो अपने आप ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और ये वाली चीज जो है 73rd अमेंडमेंट, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे जब हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैं आपको एकदम डिटेल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बताऊंगा। तो बेसिकली ये पंचायती राज सिस्टम के लिए है, और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अभी आपको इतना ही समझना है, इससे ज्यादा अभी समझने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट में ये भी बता दिया कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए चैप्टर क्यों जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पंचायती राज सिस्टम, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यूपीएससी हर साल या तो जीएस पेपर 2 में, सोसाइटी के पेपर में, एथिक्स के पेपर में या एसए के पेपर में कहीं ना कहीं से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डालने की कोशिश करती है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा सबको एक ही जगह क्लब करने की। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर सीरीज पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।